और आते आते ऐसी सुरक्षा की कौन सी जरूरत पड़ गई कि आवाज खाली करवाने की बात पड़ गई। लेकिन उस दर्पण को देखना नहीं चाहती है सत्ता पक्ष, क्योंकि इनका चेहरा बड़ा घिनौना है। राजनीतिक बदले की भावना लग रही है आपको? आप महात्मा गांधी जी को, करमचंद गांधी को कर्मकांड कहिएगा। लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। जिनका सिलेबस आरएसएस के कार्यालय से बन के आता है, उनको डर है जनता से, उनको डर है लोगों के उस जनभावना से, क्योंकि जनभावना और जनता के दिलों में तो तेजस्वी यादव जी बसते हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आ गया है। जिस तरीके से पहले राबड़ी आवास को लेकर के सरकार के द्वारा जो है खाली कराने की नोटिस जारी की गई थी, खाली कराने का विवाद चल ही रहा था। अब उस विवाद के तुरंत बाद जो है लालू परिवार के कई सदस्यों की सुरक्षा को कम कर दिया गया सरकार के द्वारा, जिसके बाद लालू परिवार के तमाम सदस्यों ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी। अभी हम मौजूद हैं राबड़ी आवास के बाहर का ये नज़ारा है और देखिए किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा को जो है वो वापस कर दिया गया है। और उसके बाद तमाम जो आरजेडी के नेता हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो है वो मोर्चा संभाल लिया है। देखिए किस तरीके से तमाम जो नेता हैं, आप इधर आइए, आरजेडी के विधायक हैं। सर, सुरक्षा वापस कर दी है आप लोगों ने? बिल्कुल बिल्कुल, यह सरकार लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। यह सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित सरकार है और यह सरकार चोर दरवाजा से बनी हुई सरकार है, जिसको सामाजिकता, संविधान और सम्मान से जुड़ा हुआ कोई चीज ही समझ में नहीं आ रहा है। आज जिस तरह से यह सरकार पिछले कुछ दिनों से आप लोग भी देखे होंगे कि जो काम ये है सम्राट चौधरी जी की सरकार कर रही है, यह लगता है पूर्वाग्रह से ग्रसित सरकार है, जिनका सिलेबस आरएसएस के कार्यालय से बन के आता है और उस सिलेबस में हरा गमछा है, यादव को टारगेट करना है, राष्ट्रीय जनता दल को टारगेट करना है, राजमाता राबड़ी देवी जी का आवास खाली करवाना है, लालू जी के सिक्योरिटी को घटाना है, तेजस्वी जी को टारगेट करना है। तो बस मैं आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, इस बिहार के नवोदित तानाशाही पे उतरी हुई सरकार से क्या आपकी सिलेबस में जन कल्याण, लोक कल्याण, बहन बेटियों की सुरक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार को मिटाना, कल कारखाने लगाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लाना है या नहीं है? मतलब राजनीतिक बदले की भावना लग रही है आपको? बिल्कुल, ये लग रही है। कि आपको नहीं लग रहा है क्या? आप भी तो स्वतः अनुमान लगा सकते हैं कि यह सरकार का सिलेबस जो सीमित सिलेबस है, जिसमें यही 4 बात जो मैंने गिनाया, इससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये इनको काम करना चाहिए शिक्षा पे, स्वास्थ्य पर, भ्रष्टाचार पे, बहन बेटियों की सुरक्षा पे, इस पे कोई ध्यान ही नहीं है। अच्छा एग्जाम करवाए, हर क्वेश्चन लीक हो रहा है आपका, भ्रष्टाचार हर ऑफिस में बना हुआ है, इस पे कोई काम ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। सत्ता वाले कह रहे हैं कोई टारगेट की बात ही नहीं है, नियम है, सुरक्षा की समीक्षा हुई। अच्छा, ऐसा कौन सा नियम है जो पिछले 20 साल से जो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू थे आवास में, तो एक आवास में रह रहे थे। ये सम्राट जी की सरकार आई तो 2 आवास की इनको जरूरत पड़ गई। 20 साल से लालू जी पूर्व मुख्यमंत्री और राबड़ी देवी राजमाता पूर्व मुख्यमंत्री एक आवास में रह रहे थे, समीक्षा की जरूरत नहीं पड़ी और आते आते ऐसी सुरक्षा की कौन सी जरूरत पड़ गई कि आवास खाली करवाने की बात पड़ गई। तो भैया अपने मन से कहता है कि जो मन में सोचे वही आपकी समीक्षा हो गई। क्या लगता है लालू परिवार और आरजेडी से डर है सरकार को? बिल्कुल, क्योंकि लोगों की अपेक्षाओं पे उतरा हुआ यह नेता है, जन कल्याण से जुड़ा हुआ यह नेता है, संविधान से जुड़ा हुआ यह नेता है। और दूसरी तरफ जो नेता अभी सत्ता में बने हुए हैं, उनको जन भावना से कुछ लेना देना है। उन लोगों को हिंदू मुसलमान से लेना देना है, उन लोगों को टारगेट से लेना देना है, किसी खास जाति से लेना देना है, टारगेट करना है। उनके हिस्से और उनके सिलेबस में यह बात दूर दूर तक नहीं है। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आता, डर किस बात का है उनको? आपकी तो संख्या भी कम है अभी। हमारी संख्या जो कम क्या कहते हैं सरकारी धन के बंदरबाट की वजह से हुई है, मैनेजमेंट से हुई है,
उनको डर है जनता से, उनको डर है लोगों की उस जनभावना से, क्योंकि जनभावना और जनता के दिलों में तो तेजस्वी यादव जी बसते हैं। आप कितना देर ये मैनेजमेंट करके सरकार चलाइएगा? अब क्या करेंगे आप लोग? सुरक्षा तो वापस कर दिए। सुरक्षा वापस की तो हाँ, राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता सुरक्षा में, नेताजी के कार्यकर्ता लगे रहेंगे, हम लोग लगे रहेंगे, डटे रहेंगे हम लोग सब। कह रहे हैं नीरज कुमार जी हैं प्रवक्ता, कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, कुछ ऐसा बात नहीं है। उनका नाम मत लीजिए, उनका नाम हम नहीं लेते हैं। जो राजनीति नहीं है ये, नहीं, उनका नाम नहीं लेते हैं, दूसरा कुछ पूछिए सर। चलिए देखिए, आरजेडी के विधायक हैं और देखिए इधर प्रवक्ता हैं आरजेडी के आरजू खान जी। सर कैसे देख रहे हैं, सुरक्षा वापस कर दिया आपने, क्यों आपके नेता ने वापस कर दिया? ये सवाल सत्ता के लोगों से पूछना चाहिए कि सत्ता के लोग ऐसे प्रतिशोध की राजनीति क्यों कर रहे हैं। क्या बिहार के जो जन मुद्दे थे उनसे डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं, या विपक्ष इस देश के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर इतना प्रहरी है कि अगर आपसे सवाल जवाब करता है तो आप उससे डर जाते हैं, आप डर जाते हैं। इलेक्शन के वक्त में आपने देखा कि विपक्ष के दबाव में आकर इन्होंने कितनी चीजें, योजनाएं जो है लागू करवाया था। जैसे 10,000 महिलाओं के खाते में डाले थे, 1,90,000 बची हुई राशियां कब डालिएगा? इससे बचने के लिए आप कर रहे हैं, डाइवर्ट करना चाहते हैं मुद्दों को। वृद्धा पेंशन हमारे दबाव में आपने शुरुआत में स्टार्ट किया और उसको बंद कर दिया, कब चालू करवाइएगा? ये विपक्ष चाहता है। तो आप क्या कहते हैं? AI सबमिट के अंदर जाते हैं, बिहार प्रदेश की जो सांस्कृतिक पहचान है गमछा, उसके ऊपर आप लफंगई करते हैं क्योंकि आप फर्जी डिग्री धारक हैं। और जब आप फर्जी डिग्री धारक होंगे तो इस तरीके का कृत्य करिएगा कि AI सबमिट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबमिट में आपको बोलना चाहिए क्या, आप क्या बोलते हैं? आप महात्मा गांधी जी को, करमचंद गांधी को कर्मकांड कहिएगा, फिजिक्स की यूनिवर्सिटी बनवाइएगा, एफिडेविट को हाफिडेविट कहिएगा। ये फर्क है, ये फर्क जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। लोकतंत्र के अंदर सत्ता पक्ष का आईना होता है, दर्पण होता है विपक्ष, लेकिन उस दर्पण को देखना नहीं चाहती है सत्ता पक्ष, क्योंकि इनका चेहरा बड़ा घिनौना है, बड़ा धब्बादार है, बड़ा मतलब बेकार है। सत्ता वाले कह रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ मुद्दा बना लेते हैं। उनसे पूछिए, उनसे पूछिए, नियम के तहत किया गया है। कौन सा नियम है कि नीतीश कुमार जी किसी पद पे नहीं है लेकिन उनको सरकारी बंगला आवंटित किया गया है? कौन सा नियम है? कौन सा नियम है कि जीतन राम मांझी जी दिल्ली के अंदर हैं लेकिन उनके नाम पे बिहार में बंगला है? कौन सा ऐसा नियम है कि देवेश चंद्र ठाकुर दिल्ली में हैं लेकिन यहाँ पर उनके नाम के आगे बंगला है? अब ये बताइए कि आरएसएस का इस देश में क्या योगदान है? आरएसएस अभी तक पंजीकृत भी नहीं हुई है, आरएसएस पंजीकृत भी नहीं है, लेकिन आप मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। और इस लोकतंत्र के अंदर जनता ने जिसको जनादेश दिया, जनता ने सत्ता पक्ष या विपक्ष पैदा किया, आप उस विपक्ष की सिक्योरिटी घटाना चाहते हैं। आपकी मंशा क्या है? तेजस्वी यादव की तो नहीं घटाई गई, सब कुछ घटाई। हाँ, तेजस्वी यादव जी की नहीं घटाई गई है। हम कहते हैं कि पहले से कटौती हुई है या नहीं हुई है? पहले से कटौती हुई है या नहीं हुई है? विधान परिषद की सदस्य हैं या नहीं माननीय राबड़ी देवी जी? उनका क्यों आप घटा रहे हैं? आवाज खाली करने के लिए क्यों कह रहे हैं? AI सबमिट में बिहार के संस्कृति और पहचान के ऊपर क्यों आप हमला कर रहे हैं? हरित क्रांति के ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं? आवास सभा में क्या दिक्कत है? क्या चीज? आवास सभा काहे खाली करवा रहे हैं? उनको किस बात का? ये सरकार से पूछिए ना कि आखिर में उनको किस बात का डर है। क्या लगता है? हमको यही लगता है कि विपक्ष इतना सवाल जवाब करती है और बिहार के जनता के मुद्दों पर उनसे लड़ाई लड़ती है। इनको विपक्ष की आवाज पसंद नहीं है, यानी बिहार की जनता की आवाज पसंद नहीं है। इसकी वजह से मुद्दों को भटकाना चाहते हैं, लोगों को परेशान करना चाहते हैं, उसी में उलझा के रखना चाहते हैं। लेकिन गरीब, वंचित, शोषित और पीड़ितों का बल है राष्ट्रीय जनता दल, हम उनकी आवाज जरूर उठाएंगे। चलिए देखिए, आरजू खान कह रहे हैं कि गरीब, शोषित, पीड़ित और वंचितों की आवाज़ है राष्ट्रीय जनता दल और हम उसकी आवाज़ को जो है उठाते रहेंगे। देखिए, घमासान हो गया है, बंगले को लेकर के घमासान जारी था और अब सुरक्षा को लेकर के जो है वो घमासान यहाँ पे जारी हो गया है। देखिए किस तरीके से तमाम राजद के जो कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता हैं, उन्होंने राबड़ी आवास के बाहर मोर्चा संभाल लिया है। अब इसको लेकर के राजनीति जो है पूरे शबाब पर है। सत्ता का अपना बयान है, विपक्ष का अपना बयान है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।